आज मैं जैसे कुछ करने लगा, दो मच्छर मेरे कान के पास आए और थोड़ा सा गुनगुनाए और थोड़ी देर बाद मेरे सामने आके कुछ करने लगे। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। लेकिन यह मुझसे देखा नहीं गया और जैसे मैंने इनका क्रियाक्रम समाप्त किया तो ये बल्ब अपने आप बंद हो गया। और जैसे मैंने इस बल्ब को चेक किया तो इसके दिन खत्म हो चुके थे। तभी मुझे एक आइडिया आया। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं इस स्टेबिलिटी बल्ब का यूज करके बनाने वाला हूँ एक मॉस्किटो किलर, जो इन सभी मच्छरों की छुट्टी कर देगा। तो चलो फटाफट से इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस खराब एलईडी बल्ब को लूंगा, जो आपको आपके घर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा, और इसको कुछ इस तरह से ओपन कर लूंगा। 90% चांस में क्या होता है कि इसका ये एलईडी पैनल खराब निकलता है और इसके अंदर का ड्राइवर पीसीबी बिल्कुल सही रहता है। यही चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने इस बल्ब को इस होल्डर में लगा लिया है और जैसे मैंने इसको मल्टीमीटर से चेक किया तो ये यहाँ पर 120 से 123 वोल्ट शो कर रहा है, यानी कि इसका ड्राइवर पीसीबी ओके है। मैंने इस ड्राइवर पीसीबी को इस बल्ब के अंदर से बाहर निकाल लिया है। इसके ये दोनों वायर तो डायरेक्ट एलईडी पैनल से कनेक्ट थे और ये दोनों वायर जो होल्डर में कनेक्ट होते हैं। अब मैं यहाँ पर लूंगा एक 225J 400 वोल्ट का पीएफ कैपेसिटर और दो IN4007 डायोड, जो आपको मार्केट में 20-30 रुपए में इजीली मिल जाएंगे। अब मैं इस पीएफ कैपेसिटर की दोनों लेग्स पर इन दोनों डायोड को जोड़ लूंगा। ध्यान रखना है, एक डायोड को एनोड की ओर से जोड़ना है और दूसरे डायोड को कैथोड की ओर से जोड़ना है। इस डायोड का ये वाला सिरा एनोड है और ये वाला सिरा कैथोड है। अब मैं अलग से दो वायर लेकर इस पीएफ कैपेसिटर की लेग्स पर सोल्ड कर दूंगा। एनोड सिरे वाली लेग पर रेड वायर और कैथोड सिरे वाली लेग पर ब्लैक वायर को जोड़ लेना है। अब मैं इस ड्राइवर पीसीबी को लूंगा जो हमने इस खराब बल्ब से निकाले थे और इसके जो वायर एलईडी पैनल से कनेक्ट थे उसके रेड वाले वायर पर एनोड वाली लेग को और इसके ब्लैक वायर पर कैथोड वाली लेग को कनेक्ट कर लूंगा। अब मैं 12 वोल्ट से चलने वाली एक ब्लू कलर की एलईडी लाइट लूंगा, क्योंकि मच्छर ब्लू लाइट को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। मैं चाहूँ तो इस लाइट को इसमें रजिस्टर लगाकर डायरेक्ट चला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत टाइम से एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर पड़ा था, तो मैं इसको चलाने के लिए इस चार्जर का यूज़ करूँगा। अब मैं इस चार्जर को कुछ इस तरह से खोलकर इसके सभी वायर्स को कट कर लूँगा। जैसे हम इसके इन दोनों वायर में एसी करंट देते हैं, हमें इन दोनों वायर से 12 वोल्ट का आउटपुट मिलता है और हमारी एलईडी लाइट भी 12 वोल्ट से चलती है। अब मैं इस लाइट के एक साइड के दोनों वायर्स को कट कर लूँगा और इसको जो हमने चार्जर की पीसीबी निकाली थी उसके आउटपुट वाले वायरों से कनेक्ट कर लूंगा। अब मैं इस चार्जर के इन दोनों वायर को इस पीसीबी से कनेक्ट कर लूंगा और जैसे हम यहाँ पर 220 वोल्ट एसी देंगे ये सर्किट चालू हो जाएगा। अब मैं इस टाइप का एक प्लास्टिक का बॉक्स लूंगा जो आपको आसानी से 10-20 रुपए में मिल जाएगा। अब मैं इस बॉक्स को खोलकर इन सभी कंपोनेंट्स को डबल साइडेड टेप की मदद से एक एक करके इस बॉक्स के अंदर चिपका दूंगा। मैंने इन सभी कंपोनेंट्स को इस बॉक्स के अंदर अच्छे से फिट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर 220 वोल्ट एसी देना है। अब मैं यहाँ पर ड्रिल मशीन की मदद से एक छेद कर दूंगा और इस टाइप की एक लीड लूंगा और इस लीड के इन दोनों वायर को इस छेद से होकर अंदर भेज दूंगा और इन दोनों वायर को यहाँ पर कुछ इस तरह से सोल्ड कर दूंगा। हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इस छेद के यहाँ पर ग्लू गन लगा दूंगा जिससे ये वायर खींचेंगे नहीं। अब मैं इसके ढक्कन को लूंगा और इसके अंदर कुछ इस तरह से ग्रुप कटिंग कर लूंगा और इसके अंदर के पार्ट को निकाल दूंगा। आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर के पार्ट को बाहर निकाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर दो इस टाइप की जालियां कट कर ली है जो इजीली हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाती है। अब मैं ग्लू गन की मदद से इन दोनों जालियों को इस ढक्कन में कुछ इस तरह से फिट कर लूंगा। एक जाली को अंदर की साइड से और दूसरी जाली को बाहर की साइड से लगाना है और याद रखना है कि ये दोनों जालियां आपस में टच ना हो, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहे। मैंने इस ढक्कन के अंदर इन दोनों जालियों को अच्छे से फिट कर दिया है और इसके आगे कुछ इस तरह से ब्लैक टेप को लगा दिया है ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब मैं इन दोनों वायर को एक एक जाली से कनेक्ट कर दूंगा और याद रखना है कि ये दोनों वायर और जाली आपस में टच नहीं होने चाहिए। इसके सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसके ढक्कन को वापस लगा दूंगा। हमारा मॉस्किटो किलर बनकर रेडी हो चुका है। ये देखने में कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो ये मच्छरों की जेल लग रही है। चलो फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसके अंदर एक ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है जिससे मच्छर इसकी ओर अट्रैक्ट होगा और जैसे इन दोनों जालियों के बीच में आएगा यहाँ पर एक स्पार्क क्रिएट होगा और यहीं पर उसका काम तमाम हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैंने इसकी लीड को बोर्ड में लगा दिया है और हमारा मॉस्किटो किलर ऑन हो चुका है और इसकी ब्लू लाइट भी ऑन हो चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में मच्छर मारकर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जैसे मैं इस टेस्टर को इन दोनों जालियों के बीच ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर स्पार्क हो रहा है। अब इस तार के टुकड़े को मच्छर मानकर इसके पास लेकर चलते हैं। जैसे मैं इस तार के टुकड़े को इसके पास ले गया, यहाँ पर एक स्पार्क क्रिएट हुआ और यहीं पर काम तमाम। हमारा मॉस्किटो किलर बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आपको कमेंट के आसपास एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वीडियो को हाइप करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।